आप सभी को स्वागत है। ग्लोबल पीस मशरूम्स एसोसिएशन जो काम करने लग गया अभी, इसमें मैं चंद्रगौड़ाच पाटिल आप सभी को स्वागत करना चाहता हूं। एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों को बताना चाहता हूं। कृपा करके ये पूरी वीडियो को आप देख के जितना हो सके उतना लोगों को आप शेयर करें करके मैं आप लोगों से विनती करता हूं। इस नाम रखने का वजह भी है, काफ़ी सारे लोग इस सब्जेक्ट को समझने के बाद कई सालों से मुझसे जुड़ गया है और काफ़ी अच्छा फील वो लोग कर रहे। पूरे देश में उन लोगों ने काम भी कर रहे। कहीं मंदिरों का मठाधीश लोग, चर्च का फादर्स हो या मस्जिद का मौलाना जी हो, इन सारे लोग भी मशरूम का फील्ड में आ गया। तो इससे ये बढ़ते जाने लग गया। सभी लोगों ने आशीर्वाद दे रहे, सभी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो गया। इवन दी जो पंजाब से काफ़ी लोग हैं, पूरी देश और दुनिया में ये मशरूम का इंडस्ट्री आज काफ़ी तेजी से स्पीड पकड़ लिया है। इसमें हमारे देश में मैंने तो 10 भाषाओं में किताबें लिखा, आज को 25 साल हो रहा है। तो काफ़ी लोग इसमें आज का तारीख में तारीफ कर रहा है। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके कोलकाता तक आज मशरूम का फार्म्स रोज बढ़ते जा रहा है। नेपाल से लेके न्यूयॉर्क तक भी बन गया है। बात यह है कि पूरी ग्लोब आज जुड़ गया। इवन रशिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, गल्फ कंट्रीज हो, ऐसे काफ़ी कंट्रियों से लोग जुड़ गए हैं। मैक्सिमम इसमें भारतीय लोग ही हैं। आज इस मिशन में आपको स्वागत करना चाहता हूं। इसमें आपका सहयोग का और आशीर्वाद का काफ़ी सख्त ज़रूरत है। इस मिशन में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। हर पल इसको स्पीड में लेके जाना सभी का कर्तव्य है। पूरी देश का ये पकड़ के जाएगा तो जितना भी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है जो वेस्ट हो रहा है वो रुकते रुकते जाने लग गया। अभी मशरूम में कन्वर्ट हो रहा है। जो गन्ने का छिलका हो, शुगर फैक्ट्री से बग्यास आता है वो हो, गेहूं का भुस्सा हो, सोयाबीन का घास हो या चावल का घास हो, कहीं जगह पर जो हम लोग कृषि का कच्चा वस्तु, कॉटन प्लांट हो गया, सेरिकल्चर प्लांट हो गया, काफ़ी सारा रॉ मटेरियल्स हम लोग जलाते सड़ाते वो रुकने लग गया। ये मिशन चालू हो गया, सब लोग समझ गया। आज मेट्रो सिटियों में गेहूं का भुस्सा हो, सोयाबीन का रॉ मटेरियल हो, चावल का घास हो, जो चावल का दाम है उससे भी ज्यादा रेट में हमारे फार्मर्स खरीद रहा है, उससे मशरूम उत्पादन करके बेच रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। आज अगर हम 1 किलो कोई भी दाना उत्पादन करते हैं, या चना हो सकता है, गेहूं हो सकता है, चावल का जो भी है, बहुत सारा ऐसे अनाज, सोयाबीन हो या कॉटन हो, जो भी एग्रीकल्चर का एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका जो दाम है आप अगर देखोगे तो एक एवरेज में 20 रुपया, 30 रुपये, 40 रुपया किसान को मिल रहा है। कोई भी एक अन्न के उत्पादन के पीछे 2 किलो से ज्यादा कृषि का कच्चा वस्तु तैयार होते पूरी भारत देश में। आप समझ लीजिए उसके अंदर 2 किलो रॉ मटेरियल में कुछ ही दिनों में, कहीं महीना भी नहीं, कुछ ही दिनों में या 25 दिन में, 30 दिन में मशरूम सूख जाता है। तो 2 किलो रॉ मटेरियल से 2 किलो से ज्यादा मशरूम सूखता है। बायो एफिशिएंसी कहता है 1 किलो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल से उसके अंदर का सेल्यूलोज कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है 1 kg ऑफ एनी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल से
मोर देन 1 kg 350 ग्राम्स मशरूम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली साबित है वर्ल्ड वाइड। आप समझ लीजिए उस मशरूम का आज मार्केट का प्राइस चलता है। कुछ वेराइटीज है, ऑयस्टर मशरूम्स, मिल्की मशरूम्स। आज बाजार में आप अगर खरीदोगे तो उसका दाम है 300 to 500 रुपीज पर किलोग्राम्स। आप समझ लीजिए अनाज का दाम 30-40 रुपए है। तो समझ लीजिए अगर 2 किलो रॉ मटेरियल से 2 किलो मशरूम्स बनता है तो आप सोच लीजिए हजारों रुपए का कीमत का चीज उससे घर घरों में, टेरेस के ऊपर, गैरेज के अंदर, बगीचा में, जो भी शेड है उसके अंदर उत्पादन कर रहे। पूरे साल का 365 दिन ना बारिश की जरूरत है, ना मशीनरी की जरूरत है, ना ही ज्यादा परिश्रम की जरूरत है, ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत है। और इसीलिए कोई भी उम्र का लोग काम कर रहा है। जो देश में बैठे हुए काली हाथों को उनकी जगह में काम मिल रहा है। आज बहुत खुशी होती है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाया मेरे स्टूडेंट्स ने। किसी ने मशरूम का पापड़ बनाया है, किसी ने मशरूम का जाम बनाया, वो भी हनी बेस्ड में, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और किसी ने मशरूम का इडली शुरू किया है, किसी ने मशरूम का डोसा बना रहा है, किसी ने मशरूम सूप बना रहा है, किसी ने मशरूम का समोसा बना रहा है, मशरूम का रोल बना रहा है। इस तरह से मोर देन 300 प्रोडक्ट्स आज मैन्युफैक्चर हमारे देश में अलग अलग इलाके में चालू हो गया। आज यूपी में मशरूम का कड़ी करके बनाया एक ने, वो बेचता है। बिकॉज ऑफ उसके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट है, विटामिन डी है, मिनरल्स है और हाईली न्यूट्रिशियस है। आज बहुत सुंदर से चल रहा है। कोई बिस्किट बना रहा है, चॉकलेट बना रहा है, आइसक्रीम बना रहा है, केक बना रहा है। अरे अनलिमिटेड वर्ड। मशरूम का अचार बना रहे, मशरूम का खाखरा बना, अनलिमिटेड। कोई मशरूम का पेस्ट पैक बना रहे बिकॉज ऑफ हाई प्रोटीन एंड विटामिन डी उसमें है। और विटामिन्स काफ़ी है, मिनरल्स है। तो जो त्वचा के लिए चाहिए वो भी है। और इनर आउटर दोनों है। और ब्रेन के लिए जो चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेन। उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फूड बन गया मशरूम्स। तो इससे ओबेसिटी, डायबिटीज, कैंसर ऐसे अनलिमिटेड तकलीफों को ये दूर करता है। तो ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी चीज है। तो इससे जो हम कृषि का कच्चा वस्तु को जलाते हैं उसको रोकने से क्या होगा, जो प्रकृति में जो पॉल्यूशन पैदा होता है वो रुकता है। अब सोच लीजिए हम कितना बड़ा धनराशि को अभी तक जलाया है, सड़ाया है, खराब किया है। तो उसको देखा जाएगा तो हमारे देश में गांव गांव में रॉ मटेरियल हर किसान के पास मिलता है। लेकिन हर किसान अपना खेतियों से वो कितना कमाता है। वो बारिश में काम करता है, ठंडी में काम करता है, धूप में काम करता है, दिन रात काम करता है। उसके बावजूद वो कितना रिच रहना चाहिए। परसेंटेज में देखा जाएगा तो 99% लोग उनका परिश्रम के हिसाब से वो रिटर्न्स नहीं पाता है। बट उन्हीं का वही रॉ मटेरियल को आज उन्हीं का घर पे हो, शेड में हो, आराम से यूज करके उससे एक अच्छा अन्न उत्पादन कर रहा है। उसको जो लोग खाएगा उनका कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होता है। इवन दी इनफर्टिलिटी से लेकर ओबेसिटी से लेकर कहीं उसको लिमिट नहीं है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और कंटिन्यूस मशरूम खाने से कभी उनको डायबिटीज होता नहीं है, उनको वो शिकार नहीं बनेगा, हार्ट डिसीज हो। ये मुझे बताना जरूरी था क्योंकि इन सारी चीज अगर समझ लीजिए ब्रेन में कहीं ना कहीं क्लॉटिंग होता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो ऑटोमेटिकली जो पार्श्व वायु कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं, वो होता है। तो उसको मजबूत करने पर वो कभी होता है नहीं है। ये काफ़ी डीप सब्जेक्ट है। तो जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को वीडियोस भेजना चाहता हूँ। और आप अपना एरिया में इस पूरी ज्ञान को लोगों को बांटने के लिए प्रयास करें। इससे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पुण्य तो जरूर मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा और अच्छा फूड मिलेगा और पीस ऑफ माइंड
वर्क ये है और हमारे देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। और हमारे ये मशरूम्स को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आज काफ़ी एक्सपोर्टर्स भी रेडी है, पोर्ट्स भी है, सब चीज़ें रेडी है, तो उन्हें भी काम मिलेगा। आज होटल मैनेजमेंट से लेके बिजनेस मैनेजमेंट से लेके पढ़े लिखे काफ़ी यूथ आज हमारे देश में अवेलेबल है, उन्हें भी अच्छा मौका है। हर एक को एंगल से काउंट होते हैं। जो हमारे देश में खाली हाथे है उसको काफ़ी अच्छा सुंदर काम मिलता है, इससे वो भी खुश रहता है और उसके साथ साथ उनको इनकम मिलता है। जो अपने पास टेरेस है, जो पड़ जमीन है, कैसे भी रहो उसके अंदर एक ऐसा इकोनॉमी हम जनरेट कर सकते, ऐसे उद्योग हम तैयार कर सकते। चाइना मशरूम में सबसे आगे है और उनका 6th लार्जेस्ट इंडस्ट्री मशरूम इंडस्ट्री है। हमारे देश में इसका नामो निशान नहीं था। आज इतनी सालों से मैं जब शुरू किया था तब भी नामो निशान नहीं था, तो आज ये लेवल आ गया है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशरूम उगाने का शक्ति हमारे भारत माता को है। उतना रॉ मटेरियल भी है, उतना मैन पावर भी है, वैसे निसर्ग भी है। तो ऐसे ऐसे वेराइटीज है, उसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कुछ ही पूंजी में उनका वो प्रोडक्शन होता है। क्योंकि मिल्की मशरूम एक है, हमारे देश का है, उसके लिए कैलोसाइबी इंडिका रखा है। वो एक ही वैरायटी हमारे देश में रिसर्च करके प्रोडक्शन लेके आया है, पूरी ग्लोबल मशरूम मार्केट को, मशरूम इंडस्ट्री को हिला सकता है। वो प्रूव हो गया हिंदुस्तान में, बिकॉज वो 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री टेम्परेचर में भी आराम से उगता है और कोई भी रॉ मटेरियल से आसानी से उगता है और उसका सेल्फ लाइफ 7 दिन से ज़्यादा होता है, फ्रेश विदाउट फ्रिज। अगर फ्रिज में रखते तो 1 महीने से भी ज़्यादा रहता है और उसको आसानी से धूप में आप रखने पर पीस करके 8 घंटे में वो सूखता है, उसके बाद 3 साल तक टिकता है और उससे काफ़ी सारा बाई प्रोडक्ट बना सकते। मोर देन 43% क्रूड फाइबर, एमिनो एसिड्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स भरपूर उसके अंदर है और टेस्ट भी वैसे है। एक्सपोर्ट का जो है भारत का, समझ लीजिए 5% से नीचे आ गया, पहले 2% पे आ गया था। आज पूरी भारत सरकार प्रयास कर रहा है ग्लोबल ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे जो जलाने वाला, वेस्ट करने वाला एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स को अच्छी तरह से हम लोगों ने मशरूम इंडस्ट्री में कन्वर्ट करके इसका बाई प्रोडक्ट बना के या मशरूम्स को उगाकर दुनिया में दे सकते। ये मिल्की मशरूम्स एक सबसे इम्पोर्टेंट हथियार जैसे है। और आज मेरे साथ कई लोग अलग अलग फील्ड के कृषि का ऑर्गेनिक खेती करने वाला और कुछ प्रोडक्ट बनाने वाला ऐसे पूरी देश से जुड़े हुए हैं। तो आप समझ लीजिए आपका भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, आपके पास भी कुछ बनाते होंगे। ऐसे मेरे पास n नंबर ऑफ टैलेंटेड प्रोडक्ट बनाने वाले लोग पूरी देश में अलग अलग टाइप के लोग मिले हुए हैं। तो आप समझ लीजिए आपका भी प्रोडक्ट कुछ भी हो तो इस ग्लोबल पीस मशरूम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में वो भी फोकस हो जाएगा। और यदि अगर आपके पास महिलाओं का ग्रुप है, उसको भी सरकार से मदद मिलती है और सब्सिडी मिलता है, अनुदान, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसमें हर गांव-गांव तक कंसंट्रेट कर रहा है। ये काफ़ी डेप्थ सब्जेक्ट है, मैक्सिमम वीडियोस मैं आप लोगों को शेयर करते रहूँगा। तो आपका एरिया में आप बनाइए, कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी तालुका हो, कोई भी गांव हो, आपको पूरा टीम साथ देगा। और आपका जो भी डिटेल्स है आप व्हाट्सएप पर शेयर करिए और मैक्सिमम आप इसको सीखने के लिए कोशिश करें। बहुत ही आसान है आज का तारीख में, बिकॉज आज व्हाट्सएप के जरिया जो नॉलेज मिलता है या फेसबुक के द्वारा मिलता है, इस चीज़ें अपने हाथ में मिले कि आज जो बैलगाड़ी का प्रयास था हमारे देश में, वो रॉकेट का स्पीड में चलने जैसे हो चुकी है। आप इस वीडियो को शेयर करके पूरी देश और दुनिया में हम इस मिशन को स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाएं, ये मैं कहकर आपसे विनती करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।
धन्यवाद।